गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन लज़्ज़त। और हम आज अपने किचन में बना रहे हैं कुनाफा। कुनाफा इज़ अ टर्किश डिश। आपकी ईद टेबल के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत जल्दी बन जाता है। गेस्ट डेफिनेटली पूछेंगे कि आपने ये क्या बनाया है। कुनाफा बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और तैयार करते हैं कुनाफा। क्रीम चीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ml मिल्क लिया है और अगर कप से देखेंगे आप, ये मेजरिंग कप से, तो ये 3 कप्स है। दूध को हम बॉईल होने देंगे, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। देखिए अब इसमें बॉईल आ गया है। अब हम ग्रेजुअली इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, जब तक वे सेपरेट ना हो जाए। आप लेमन जूस के बजाय विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एज यू कैन सी यहाँ पे दूध फट गया है और वे सेपरेट हो गया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे फ़ौरन एक हमने सीव रख दी है और इसके ऊपर हमने एक मुस्लिन क्लॉथ रखा है और इसमें हम ये वे वाला मिक्सचर डाल देंगे ताकि वे हमारा सेपरेट हो जाए, नीचे चला जाए और हमारी ये पनीर ऊपर आ जाए। वे बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो आप इसे फेंकिएगा नहीं, आप इसे वेजिटेबल सूप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्रीम चीज़ बना रहे हैं इसलिए हमें इसको स्क्वीज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ क्रीम चीज़ जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगी। अब हमने बोल चेंज कर लिया है और यहाँ पर हम नॉर्मल वाटर से इसको धो देंगे ताकि लेमन की अगर कोई स्मेल इसमें है तो वो निकल जाए। अब हमें स्क्वीज़ नहीं करना, लेकिन इसको इसी तरीके से 10 to 15 मिनट के लिए इसी तरीके से इसे यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ हो जाए और हमारे पास ये पनीर जो है वो ड्राई ना हो लेकिन टू मच वेट भी ना हो। देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम पनीर को इस ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। पनीर को हमने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिया है और हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको जब तक ग्राइंड करना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। और अगर आपको थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा वे डाल दीजिएगा इसमें, 1 to 2 टीस्पून, ज़्यादा मत डालिएगा अदरवाइज़ बहुत रनी हो जाएगा ये। देखिए ये क्रीम चीज़ बन के तैयार हो गई है। आप जब इसे ग्राइंड करें तो इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करिएगा और बीच बीच में चेक करते रहिएगा। अगर स्मूथ हो गई है तो इट्स डन, और नहीं हुई है तो फिर आप इसे 2-3 सेकंड के लिए पल्स मोड पे फिर चलाइएगा। अब कुनाफे में जो बीच में लेयरिंग होती है उसका सॉस तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 कप दूध ले लिया और इसको बॉईल करना है। बॉईल आ जाने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद यहाँ पे हमने कॉर्न स्टार्च का एक लिक्विड तैयार किया है। इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च है और 1/4 कप मिल्क लिया है। इसको अच्छे से स्टर कर लीजिएगा डालने से पहले, अदरवाइज़ नीचे लम्प्स रह जाते हैं। अब इसको हम हॉट मिल्क में ऐड करेंगे स्लोली और कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे, अदरवाइज़ लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक के लिए कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए पकाना है जब तक हमारा ये लिक्विड थोड़ा सा थिक ना हो जाए। इस लिक्विड की डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसमें हम ये क्रीम चीज़ ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर करेंगे और जब तक कुक करेंगे जब तक क्रीम चीज़ अच्छे से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। क्रीम चीज़ ऐड करने से ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से क्रीमी हो जाता है और इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। देखिए ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको कूल डाउन होने के लिए हम या तो रेफ्रिजरेटर में रख देंगे या फिर आपके पास एक्सेस टाइम है तो आप इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं। फाइनल स्टेप के लिए यहाँ पे हमने 1/2 कप शुगर ली है और इसमें 1/2 कप वाटर डाला है और इसको हम अब बॉईल करेंगे और एक शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल है तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी शुगर डिज़ोल्व हो गई है और बस डिज़ोल्व होने तक ही हमें इसे बॉईल करना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ हमने 350 ग्राम सिवैयाँ ली हैं और ये एकदम बारीक वाली सिवैयाँ हैं। मेक श्योर करें कि आप एकदम बारीक वाली सिवैयाँ लें, अदरवाइज़ आपकी सिवैयाँ बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी और रेसिपी आपकी ठीक नहीं बनेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रहे हैं, 1/8 टीस्पून ऐड करिएगा और 4 टेबल स्पून ऑफ बटर ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम बटर और फूड कलर के साथ अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे और क्रश करेंगे सारी वर्मिसेलीज़ को। देखिए सारी सेवइयाँ अच्छी तरीके से मक्खन के साथ इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं और ये बहुत छोटी छोटी हो गई हैं।
अगेन मैं कह रही हूँ कि आप बहुत बारीक वाली वर्मिसेलीज लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी सेवइयाँ बहुत हार्ड हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो कि फाइनल प्रोसेस है। यहाँ पर हम 2 पैन्स लेंगे और दोनों पैन्स को बहुत जेनरसली बटर के साथ हम ग्रीस करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ दोनों पैन्स को बहुत जेनरसली बटर से ग्रीस कर दिया है। मेक श्योर करिएगा कि आप बहुत जेनरसली बटर यूज़ करें, अदरवाइज़ आपकी जो कुनाफा है वो बेस से स्टिक हो जाएगा और आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे दूसरे पैन में। अब हम इस वाले पैन को हम साइड में रख देंगे और वी विल यूज़ दिस पैन, और इसमें हम हाफ क्रश सेवइयाँ बेस पे लगाएंगे। पैन की साइड्स को भी बहुत अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा आप बटर से। हमने इसे रफली स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके किनारों को शेप आउट करेंगे, सर्कुलर शेप रखना है इसका। अब इसके बाद हम ये एक कटोरी लेंगे और इसकी जो बेस है इससे इस कुनाफे को प्रेस करेंगे ताकि बेस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये लेवल आउट भी हो जाए। इसको फाइनल शेप दे दीजिएगा। अभी हमने जो बीच में लगाने वाली लेयर बनाई थी इसको हम इस बेस लेयर पे स्प्रेड आउट कर देंगे। गाइस, इस तरीके से आप इसे स्प्रेड आउट करिएगा कि आपकी जो ये क्रीम चीज़ की लेयर है ये पैन से टच ना करे, अदरवाइज़ ये आपकी जो क्रीम चीज़ वाली लेयर है ये जल जाएगी और पैन से स्टिक कर जाएगी और फिर इसको ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होगा। इसको एकदम एंड तक मत ले जाइएगा क्योंकि ये आप ऊपर से दूसरी लेयर लगाएंगे तो ये खुद ही थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा। और फाइनल स्टेप में हम ये हाफ बची हुई सेवइयाँ इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये टॉप लेयर बन जाए इसकी। अब इसको बहुत ही लाइटली टैप करिए ताकि यूनिफॉर्म स्टेट में आ जाए। ज़्यादा टाइटली मत करिएगा, अदरवाइज़ आपकी फिलिंग जो है वो निकल जाएगी साइड से। अब हम इसको क्लीन आउट करेंगे और ये फाइनल शेप दे देंगे इसको सर्कुलर। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ा आता है बनाने में। पैन को हम हाई फ्लेम पे रख देंगे 1 मिनट के लिए। देखिए अब हम यहाँ पे एक तवा रख रहे हैं, इसको हमने फुल फ्लेम पे रखा है और इसके ऊपर हम ये वाला तवा रख देंगे। नीचे वाले तवे को गर्म होने के लिए हम इसे 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट्स तक पकाएंगे अनकवर्ड। हमने इसे दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको भी इसी तरीके से एक तवे के ऊपर रखना है 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ताकि आपकी वर्मिसेलीज बर्न ना हो। कुनाफा हमने नीचे उतार लिया है और अब हम इसमें ये शुगर सिरप जो हमने भी बनाया है वो डाल रहे हैं। आप इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। क्योंकि हमने क्रीम चीज़ में शुगर कम डाली थी इसलिए ये वाला स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपको कुनाफा कम मीठा लगेगा। और फाइनली डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे पिस्ताशियोज़ को क्रश कर लिया है और हम इसको इस पर स्प्रेड आउट करेंगे। आप किसी भी डिज़ाइन में कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। देखिए ये फाइनल डेकोरेशन भी हो गया है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, इसे सेकंड पैन में ट्रांसफ़र करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि ये गर्म होता है तो ट्रांसफ़र करते वक्त ये डी शेप भी हो सकता है। जिस तरीके से हम केक को मोल्ड से एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरीके से इसको एक पैन से दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करना है। इट्स अ रियली ईजी रेसिपी, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इट टर्न्स आउट रियली गुड। ईद के लिए बहुत अच्छा डिज़र्ट है। आप इसे बना के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग में बनाइए और फिर सर्व करिए। जो गेस्ट्स विल लव इट और डेफिनेटली सेकंड सर्विंग्स भी लेंगे। और ये बहुत ही खुश रंग डिश है, इसे ज़रूर बनाइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस किचन लज़्ज़त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इसे बनाएं तो प्लीज़ फ़ोटो लेकर हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पर टैग करिएगा। वो फॉलो इट प्लीज़ एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ़ यू लाइक्ड इट। And we will see you guys in the next video inshallah. Till then, take care. Assalamu alaikum.